हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज इतने टाइम के बाद, बिकॉज कि गौरव तनेजा ना पहले से ये चीज़ें बोल रहे थे कि मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा, मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पब्लिक ने तो उनसे एक्सप्लेनेशन करनी छोड़ ही दी थी, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बार बार हो रहे थे, चीज़ें बार बार हो रही थी। हालांकि रितु ने अपना एक एक्सप्लेनेशन वीडियो कहिए या फिर जो भी उनका एरोगेंस था या जो भी चीज़ें थी, उसकी एक वीडियो उनकी आई और उसमें उन्होंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं की। हाँ, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश की कि इट वाज माय पर्सनल टाइम, और कुछ चीज़ें जो पर्सनल हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया पे नहीं लेके आते, उन्हें पर्सनल रहने दो। मुझे आप में से किसी से भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हस्बैंड कैसा है, उसके इन आउट्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद ही, क्योंकि रितु की जब वो वीडियो आई ना, उसके बाद ही लोगों का ये क्वेश्चन ज़्यादा उठा कि इन्होंने जानबूझ के कंट्रोवर्सी करी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पीआर स्टंट था, जिसके लिए कि इन्होंने इतना सब कुछ झोल झपाटा ड्रामा कुछ किया है। और इन्होंने खुद से ही जो प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग की जो क्लिप थी, जो ऑडियो क्लिप थी, जो फ़ोटो थी, उसको इन्होंने डिफरेंट सोशल मीडिया के साइट्स पे खुद ही सर्कुलेट करी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पहली दफ़ा देखते हो ना, तो इससे फ़ायदा किसको मिलने वाला है? ऑब्वियस है कि इसी कपल को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। इनके चैनल को ग्रोथ मिलती, इनके व्यूज़ को ग्रोथ मिलती, इनको बहुत सारे व्यूज़ मिलते। लेकिन क्या ऐसा हुआ इसके जस्ट ऑपोजिट। क्योंकि इस मैटर पे, इस टॉपिक पे इन्होंने बिल्कुल भी साइलेंस रखा था। इन्होंने बिल्कुल भी ना बोलने की, ना ही बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जहाँ पे भी ये चीज़ें चल रही थी ना, वहाँ पे ये साइलेंट थे। सिर्फ और सिर्फ एक रितु की वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, और गौरव तनेजा का जो था वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरे से कोई भी एक्सप्लेनेशन की आप उम्मीद ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि मैं कुछ भी आके एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ऐसे तो कल को मेरे से हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ नया सवाल पूछेगा और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें वहाँ पे आई गई नहीं हुई। तो क्या ये एक पीआर स्टंट नहीं था? नहीं फ्रेंड्स, ये एक पीआर ही था। लेकिन ये पीआर क्या गौरव तनेजा और रितु राठी दोनों ने मिलके, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके किया था। क्योंकि आज इस पे फाइनली गौरव ने बातें करी हैं और अपनी बातों से उन्होंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है कि हाँ, हमारे बीच में जो भी चीज़ें हैं ना, जो ये न्यूज़ है, वो रितु ने ही पूछी थी। वो क्वेश्चन भी रितु ने पूछा था, जो कि रितु पहले ही बता चुकी है। हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, या हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, जो कि जनरली हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते ही होते हैं। कोई भी ऐसा कपल नहीं होगा जिसके बीच में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव या डिस्प्यूट्स या जो भी चीज़ें हैं ना, वो नहीं होती होंगी, सबके बीच में होते हैं। और जब लोग अपने घर से लड़के झगड़ के और बिल्कुल नॉर्मल होके निकलते हैं कि पब्लिक को, यानी कि बाहर हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे कलीग्स को, ऑफिस के लोगों को ये बातें पता ना चले कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चीज़ें हुई हैं, उसी तरीके की चीज़ें इन लोगों ने भी की हैं कि इनके बीच में जब डिस्प्यूट्स थे, जब इनके बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो इन्होंने उस चीज़ को पब्लिक के सामने ना लाना ही बेटर समझा और अपने नॉर्मल व्लॉग्स जो भी इनके आते थे, ये अबू धाबी में थे, वहाँ के इनके जितने भी ये फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ रितु को लोगों ने मिस किया। और इस वीडियो के बाद लोगों ने उस चीज़ को फिगर आउट करना स्टार्ट किया कि ये बंदा तो वाइफ को छोड़ के और ख़ुद मज़े ले रहा है, खुद घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वाइफ जो है वो काफ़ी कुछ झेल रही है। ये सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लोगों ने, जिसके दिमाग में जो भी चीज़ें आई, सब ने उस तरीके की बातें की। अपने एंड से सब ने अपने तरीके की बातें करने की कोशिश करी हैं। फिर फ्रेंड्स, अभी पूरे टाइम ना चुप रहा और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाई ताकि लोगों को ये चीज़ें पता ना चले। लेकिन जो चीज़ें होनी होती हैं, जो बातें सामने आनी होती हैं, वो बातें सामने आ ही जाती हैं। जब बातें सामने आई तो फिर सोशल मीडिया हाउसेस ने या बहुत सारे चैनल्स ने जो है ना, न्यूज़ चैनल्स ने भी,
सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनल्स ने भी ये चीज़ें, ये खबर जो है ना सर्कुलेट करना स्टार्ट करा कि इन्होंने पीआर के लिए या फिर इन्होंने पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, व्यूज़ के लिए की हैं। तो अगर व्यूज़ के लिए चीज़ें करी होती तो पहली चीज़ ये है कि ये रोज़ ही वीडियो डालते और डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट, नया ड्रामा लेके आते और दोनों वीडियोस डालते। हस्बैंड अलग डालता और वाइफ ऋतु अलग ही अपने वीडियोस डालती। और नहीं, क्योंकि पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट था एक उस टाइम पे, और अभी भी फ़िलहाल के टाइम पे भी अभी भी इंटरेस्ट है कि हाँ इनके बीच में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें ये खूब और खूब व्यूज़ छापते, लेकिन इन्होंने ऐसा किया बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब कि इस बार जो चीज़ें थी ना वो व्यूज़ के लिए नहीं थी। और यही रीज़न था कि प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में जब एकांत वार्तालाप होती है और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे ऋतु ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी आइडेंटिटी को पब्लिक ना करा जाए। मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कराना चाहती, मुझे पब्लिक को नहीं बताना कि मेरे बीच में, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ये चीज़ें सामने कैसे आई फिर? क्योंकि जब ये लोग, ये कपल खुद नहीं चाहता था कि हमारे बीच के डिस्प्यूट पब्लिक के सामने आए, जब ये कपल ने खुद ही ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, तो ये चीज़ें वायरल कहाँ से हुई? तो इस पे गौरव ने आज जो भी क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई है उसमें उन्होंने ये हिंट्स ज़रूर दिया है कि कुछ पीआर हाउसेस ऐसे हैं जो कि एक ग्रुप में काम करते हैं, जहाँ की बहुत सारे लोग हैं और वो इन चीज़ों को करने का काम करते हैं कि मीम्स बनाते हैं, मीम पेजेस होते हैं, वहाँ पे ये मीम्स बनाते हैं और मीम्स बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, सबको ही पता है। ट्विटर पे भी ये ग्रुप जो है ना वो एक्टिव है और ट्विटर पे भी ये ग्रुप बहुत अच्छे से काम करता है, रातों रात ये चीज़ों को वायरल करते हैं और वहाँ पे भी लाखों के व्यूज़ आते हैं और जो कमेंट्स भी आते हैं उनको भी लेके ना इनका ये हिंट था कि हाँ ये जो कमेंट्स भी हैं ये इन्हीं ग्रुप्स के ही थ्रू होते हैं, ताकि लोगों में नेगेटिव माइंडसेट को सेट किया जाए, नेगेटिव चीज़ों को लोगों के दिमाग में डाली जाए या लोगों के दिमाग में इस तरीके से चीज़ों को ठोक पीट के बैठा दिया जाए कि हाँ ये सच्चाई है और यही चीज़ें हैं, इसमें पब्लिक की कोई भी गलती नहीं। या फिर वो चैनल्स जो सिर्फ़ और सिर्फ इन पेजेस को फॉलो करके या इनकी बातों को ट्रस्ट करके, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स के भी नाम इन्होंने लिए जिन्होंने कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं और बहुत गलत जो भी एलिगेशंस उस टाइम पे गौरव के ऊपर लगाए गए थे उन सारी चीज़ों को लेके बातें करी हैं, क्या कुछ हुआ था क्या कुछ नहीं हुआ था, तो इन सारी चीज़ों को लेके बातें की हैं। तो इनको देख के जो लोग ट्रस्ट करके और पब्लिक में फिर अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि देखो सबको व्यूज़ चाहिए, सबको पैसे चाहिए, और इसी के लिए जितने भी ऐसे चैनल्स हैं ना जो कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर वीडियो बनाते हैं या रिएक्शन चैनल्स हैं, वो इधर से उधर से जो जानकारियाँ उठाते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि आप तब तक चुप रहो जब तक कि ये कपल खुद सामने से आके अपनी बातों को नहीं कहता है और अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करता है। क्योंकि कभी भी ना हम किसी भी तीसरे इंसान को उस लेवल तक ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जिस लेवल तक सामने वाला बंदा अपने बारे में आके ना बताए। ऑफिशियली अगर इन्होंने नहीं बताया था, उस टाइम पे चीज़ें नहीं डिस्क्लोज़ करी थी, तो जितने भी पेजेस से ये चीज़ें या जितने भी चैनल से ये चीज़ें वायरल हुई हैं, जितने भी चैनल से ये वीडियोस बनाई और चीज़ें वायरल हुई कि हाँ इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने भी वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में सिर्फ़ और सिर्फ यही बातें कही कि हो सकता है कि चीज़ें इनके बीच में कुछ हुई हो सकता है वो ऋतु ही हो, लेकिन एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए तब तक का जब तक कि ये कपल सामने से आके खुद अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को ना कहे, अपने बीच के डिस्प्यूट्स को क्लियर ना करे और अपने बीच के डिस्प्यूट्स की बात ना करे। क्योंकि अगर ऐसा ये चाहते कि इनकी बातें, इनके डिस्प्यूट सोशल मीडिया पे आने का होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ कुछ रह ही न जाए। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे होते हुए रहते हुए भी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को पर्सनल ही रखना चाहता है, तो इस चीज़ का भी ना उसको हक है और उसे इस चीज़ का स्पेस देना चाहिए कि हाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ को कितनी पर्सनल रख सकता है और कितनी वो सोशल मीडिया पे ले आ सकता है। तो अगर इस चीज़ को, इन बातों को ये कपल नहीं लाना
तो किसी भी चैनल को इन चीज़ों को बाहर लाना नहीं चाहिए था, बिकॉज़ सबकी एक प्राइवेसी होती है और उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा अपनी चीज़ों को अब कुछ लोग आके ये बोलेंगे कि इन्होंने अपनी डिलीवरी के व्लॉग्स डाले, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के व्लॉग्स डाले, तो ये उनकी चॉइस थी कि वो किस चीज़ को पर्सनल रखना चाहते हैं और किस चीज़ को वो पब्लिक करना चाहते हैं। वो पब्लिक के क्या बोलते हैं, वो पब्लिक के दबाव में आके अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को बिना अपनी मर्ज़ी के वो शेयर अगर नहीं करना चाहता कोई भी बंदा, मैं सिर्फ इसी कपल की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी इंसान की बात कर रही हूँ, अगर वो नहीं पर्सनल करना चाहता तो हमें किसी को भी ना ये हक नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को आप पब्लिक करिए किसी भी तरीके से। जो हुआ उसमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पाती हूँ। लेकिन अब जब चीज़ें सामने हैं तो ये आज बहुत अच्छा लगा कि गौरव ने खुद आके और अपनी तरफ से चीज़ों को रखा और बताया कि हाँ, कुछ डिस्प्यूट्स हमारे बीच में थे जो कि इन फ्यूचर क्लियर भी हो जाएंगे, या आई होप कि वो चीज़ें क्लियर हो भी गई होंगी। फिर जिस तरीके से वो पॉजिटिव वे में बातें करते हुए नज़र आ रहे थे, ये लग रहा था कि शायद से अब चीज़ें पहले से बेटर हो चुकी हैं, और वी होप कि ये दोनों अपने बीच के सारे डिस्प्यूट्स को खुद से क्लियर कर ले और एक साथ फिर से हमें ये दोनों ही कपल ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हुए दिखे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।